स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जोशी। जैसा कि हम ऑनलाइन स्टडीज़ में अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 9th के, मोमेंट वाली बुक के, लॉस्ट चाइल्ड वाली स्टोरी, एडवेंचर्स ऑफ टोटो। थर्ड अपनी प्रोसेस में चल रही है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। फर्स्ट बुक में हम जो है लाइव क्लासेस में कर रहे हैं स्टडी। 2 पोइम हमने रीड कर ली है, विंड वाली और रोड नॉट टेकन। अब क्या है कि बीच में कुछ नया स्टार्ट करते हैं। ग्रामर के टॉपिक्स भी आपके सिलेबस के अंदर हैं, कंपोजिशन का पार्ट भी है, तो आज कुछ नया कर लेते हैं। जो अपना वो जो काम चल रहा था चैप्टर्स वगैरह का वो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक आप नया टॉपिक कुछ कर लो। स्पीच राइटिंग का टॉपिक हम आज करेंगे। आपके सिलेबस के अंदर जो कंपोजिशंस के टॉपिक है उनमें स्पीच और डिबेट दोनों हैं, ठीक है। स्पीच और डिबेट ये जो दोनों टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, ये दोनों आपके और में आएंगे, यानी कि अथवा में आएंगे। दोनों ही टॉपिक आपके 5 नंबर के आते हैं। 5 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ बारीकियों का इनमें हमको ध्यान रखना है। तो जो स्पीच राइटिंग होती है उस पर हम पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक होता है अपना, उसको चूज़ करते हैं और उसके ऊपर हम अपने जो है थॉट्स और व्यूज़ वो प्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जो अपना अगला जो अलग टॉपिक है वो है अपना एक डिबेट राइटिंग का। वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। उसमें क्या होता है ना कि डिबेट के अंदर क्या है कि हम अपने जो है फेवर में और इन फेवर में अपने जो व्यूज़ वो प्रेजेंट करते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर है कि मोबाइल जो है वो बच्चों के लिए यूज़फुल है, फेवर में बताइए, इन फेवर में बताइए, यही सारी चीज़ें हैं। हम तो करेंगे स्पीच राइटिंग वाला टॉपिक। स्पीच राइटिंग वाला टॉपिक में क्या है कि एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक आपको दिया होता है, उसके ऊपर आपको लिखना होता है। टॉपिक को लिखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। क्योंकि 5 नंबर का टॉपिक है तो कोई ऐसे साधारण बात नहीं है। हर एक टॉपिक का हर एक आप स्टेप फॉलो करोगे, उसका एक पर्टिकुलर नंबर डिवाइड रहता है आपकी जो है मार्किंग के अंदर। एग्जामिनर किस तरीके से उसको चेक करता है, किस तरीके से इंप्रेस होकर आपको नंबर देता है, आपकी रिटर्न शैली के ऊपर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ आज पहले तो आपको ये बताऊंगी जो स्पीच राइटिंग होती है उसके अंदर आपको किस तरीके से आपको कोई टॉपिक को लिखना होता है। तो देखो उसके अंदर जो है जनरली हमको जो है 8 जो अपने पॉइंट्स है उनको फॉलो करना होता है। ये आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। मान लीजिए कि आप कोई टीचर्स डे के ऊपर आप अपनी स्पीच दे रहे हैं। इमेजिन कीजिए टीचर्स डे के ऊपर जब हम स्पीच लिखेंगे, वो मैं जस्ट इसके बाद में आपको बताऊंगी कि कैसे हमको लिखना होता है। पहले मैं थोड़ी आउटलाइन बता देती हूँ कि लिखने का वे क्या होता है, तरीका क्या होता है। स्पीच का मतलब प्रॉपर क्या होता है, वैसे भाषण से होता है। स्पीच कहीं पे भी दी जा सकती है, किसी के द्वारा भी दी जा सकती है। मोस्टली जो होती है स्टूडेंट्स, उनको ये स्कूल के अंदर सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको जो है लोगों के सामने जाके प्रेजेंट होना है, आपको बोलना है। क्योंकि स्कूल से ही शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते वो क्या है आगे बढ़ जाता है और बड़े लेवल पर अपनी स्पीच देता है, ठीक है। मंत्री वगैरह भी जो होते हैं बड़े से बड़े, वो भी क्या होते हैं कि बिना प्रिपरेशन के स्पीच नहीं देते हैं, उनको भी प्रिपेयर करना होता है। अब यहाँ पर जो है पहले स्टूडेंट्स की बात है, आपके सिलेबस की बात है मोस्टली। तो स्पीच को लिखने का जो फॉर्मेट है और उसका एक्सप्लेनेशन है वो हम समझते हैं पहले। फॉर्मेट का मतलब जो उसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, बॉडी ऑफ द स्पीच, यानी कि स्ट्रक्चर बनाते किसी भी चीज़ का पहले से लिखने से पहले। एक्सप्लेनेशन यानी कि जो आपने फॉर्मेट बनाया उसका वे क्या है लिखने का, उसको हमको पॉइंट्स कितना मिलेगा, उसको लिखने का जो है कि यूज़ क्या है, ये सारा कुछ इसके अंदर बताया जाएगा। तो फर्स्टली जो आपका जो है टाइटल जो होता है मोस्टली आपका कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। हाफ ईयरली ले लो, ईयरली एग्जामिनेशन ले लो, उसके अंदर क्या है कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा कि आपको पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपने जो है व्यूज़ प्रस्तुत करने हैं। मान लीजिए पॉल्यूशन का हो गया, टीचर्स डे का हो गया, चाइल्ड लेबर का हो गया, करप्शन का हो गया। ये मोस्टली जो है कि ये लाइमलाइट में रहने वाले टॉपिक्स है सारे के सारे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपको जो टॉपिक है अपन लेते हैं टीचर्स डे का, क्योंकि मैं टीचर्स डे के बारे में ही आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कि किस तरीके से आप टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हो, अभी आने वाला भी है, ठीक है। तो टीचर्स डे के ऊपर आपको स्पीच लिखनी है, तो आपको पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होता है। टाइटल को लिखने का वे कैसा होता है कि टाइटल को आपको यहाँ लिखना होता है। कोई भी चीज़ आप लिखो परीक्षा के अंदर उसको हाईलाइट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हाईलाइट करने के अपन को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। हमको बहुत सारा नॉलेज होता है, हम लिखना भी बहुत कुछ चाहते हैं, पर क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको नॉलेज तो काफ़ी होता है लेकिन उनको प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता है, जिस वजह से क्या है कि उनके मार्क्स कट जाते हैं। वहीं कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको नॉलेज इतना नहीं होता लेकिन उनका प्रेजेंट करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन के जो है बल पे अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं।
तो हमको क्या चाहिए, हमको क्या है कि हमको प्रेजेंट भी अच्छे से आ रहा है करना, हमको स्पीच पूरा टॉपिक अच्छे से याद भी है, तो हम क्या है डबल बेनिफिट में चलेंगे। तो इसमें क्या है कि हमको लिखने में थोड़ी हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए जो स्पीच राइटिंग का जो टॉपिक है टीचर्स डे के ऊपर अपन लिख रहे हैं, तो ये हमको क्वेश्चन में मिल गया कि राइट ए स्पीच ऑन टीचर्स डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। ठीक है, ये आपको लिखना है। कई बार क्या होता है कि टॉपिक के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर नाम भी दिया होता है कि नाम क्या है आपका, ठीक है ना, नाम दिया हुआ होता है, जो ब्रांच होती है या फिर जो इंस्टीट्यूशन होता है उसका भी नाम आपको दिया हुआ होता है। दिया हुआ होता है तो वो तो अपन को क्या है कि वो का वही अपन को अपने आंसर में रिप्रेजेंट करना होता है। नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि हम खुद की तरफ से कोई भी एक नाम या फिर कोई भी एक इंस्टीट्यूट का नाम अपनी तरफ से उसमें ऐड कर देते हैं। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम टीचर्स डे के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्टली जो टाइटल आ गया आपका टीचर्स डे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी कॉपी का जो है क्या है, ये आपका पेपर है, हल्का सा बता रही हूँ मैं आपको, हो सकता है लाइन इधर उधर हो जाए तो उसको माइंड मत करना। ये आपकी कॉपी है, आपको टीचर्स डे के ऊपर वो लिखना है क्या, स्पीच। तो यहाँ पर देखो टीचर्स डे यहाँ पर लिख दो, ये क्या है आपका टाइटल, इसका 1 मार्क होता है, इसको आप हाईलाइट करके लिखो और ये आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। किस में लिखना है आपको, कैपिटल लेटर में ही लिखना है। इसको हाईलाइट करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये फर्स्ट रूल हमने, फर्स्ट स्टेप अपने कर दिया है कंप्लीट। नाउ सेकंड स्टेप, ये आपकी कॉपी का हाशिया है, ठीक है। सेकंड है फॉर्मल एड्रेस, ठीक है ना। अब फॉर्मल एड्रेस क्या होता है कि वो अपना पता होता है मेन, ठीक है ना। पता मतलब कि जैसे कि वैसे तो अपन एड्रेस का मतलब अपने घर के पते से या फिर कोई अलग जो इंस्टीट्यूट होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके पते से लेते हैं। फॉर्मल जो एड्रेस है उसके अंदर क्या होता है कि एड्रेस का मतलब किसी को संबोधन करने से भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा, संबोधन अपन किसी को देते हैं, ठीक है ना, उसके लिए होता है। यहाँ पर देखो जैसे कि आप टीचर्स डे के ऊपर अपने जो व्यूज़ रिप्रेजेंट करोगे तो आपके क्या है, असेंबली में सारे टीचर्स इकट्ठे होंगे, प्रिंसिपल आएंगे, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, फेलो स्टूडेंट्स, वो भी वहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्मल एड्रेस किसको करना है, उन बच्चों को करना है। स्पीच कौन प्रेजेंट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, तो इसलिए तो यहाँ पर क्या है कि फॉर्मल एड्रेस के अंदर हम उन सबको करेंगे कि जो है कि रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये लाइन आपको यहाँ पर ऐड करनी होती है। कौन सी लाइन, मैं देखो यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रही हूँ, आपको मैं ओरल बता रही हूँ, आप वीडियो को रिमाइंड करके, ठीक है ना, वो सारा कुछ देख लेना। हम फॉर्मल एड्रेस के अंदर उनको संबोधित करते हैं जिनको हम क्या है कि हम इनवाइट करते हैं, चीफ गेस्ट वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, जो हमसे बड़े होते हैं ओहदे में, उनको इनवाइट करते हैं ना, तो उनको क्या है कि हम पहले फॉर्मल एड्रेस करते हैं, उनको क्या है कि उनके संबोधन में कुछ करते हैं। अब टीचर्स डे की स्पीच करें तो टीचर्स आएंगे और आएंगे, तो उनको क्या करेंगे, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। ऑलराइट, ये आपका हो गया फॉर्मल एड्रेस। ये फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर लिया, सेकंड स्टेप हमने फॉलो कर लिया। नाउ थर्ड जो आपका है क्या है आपका स्टेप, वो है थैंक्स फॉर इन्विटेशन। थैंक्स फॉर इन्विटेशन के ऊपर हम क्या करते हैं कि हम उनको थैंक यू करते हैं। ये करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, ये कर्टेसी की बात है, ठीक है, कर्टेसी की बात है। वैसे तो करना चाहिए, बट क्या है कि मोस्टली क्या है कि इतना टाइम की शॉर्टेज रहती है कि कुछ बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, तो ये ज़्यादा माइंड करने की बात नहीं है। थैंक्स फॉर इन्विटेशन के अंदर ये होता है कि जो हमने टीचर, जो अपने गेस्ट वगैरह को वहाँ पर इनवाइट किया है अपनी स्पीच सुनने के लिए, अपने जो प्रोग्राम के अंदर शामिल होने के लिए, उनको हम क्या करते हैं कि थैंक्स फॉर इन्विटेशन, यानी कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने यहाँ पर पधार कर हमको क्या है कि प्रोत्साहित किया, ठीक है। तो ये चीज़ को बताने के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप को फॉलो करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या आ जाता है, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माई शो, टू जो भी है आपका, जो आप देना चाहते हो, करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, ठीक है। फोर्थ है आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। बच्चों ये जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है ना, इसके अंदर हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं खुद का, ठीक है। सेल्फ इंट्रो हमको देना होता है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे। फोर्थ इसका अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ठीक है ना। शॉर्ट इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आता है कि अपना खुद का नाम आ जाता है। क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या होता है कि जो नाम होता है वो दिया हुआ होता है, मोस्टली दिया हुआ होता है, नहीं दिया होता है तो हम खुद की तरफ से ऐड कर देते हैं।
जैसे कि टुडे आई नेहा, ठीक है ना, रिप्रेजेंटिंग माय टॉपिक ऑन टीचर्स डे, ऐसे कुछ करके। अगर नहीं नाम दिया हुआ होता है तो उसमें नाम दिया हुआ आएगा, अगर नहीं दिया होता है तो खुद की तरफ से आप ऐड कर दोगे, है ना। ये शॉर्ट इन्विटेशन वाली चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो गई। एंड देन शॉर्ट इन्विटेशन के जस्ट बाद में हम क्या करते हैं, हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के अंदर क्या होता है कि टुडे आई प्रेजेंटिंग माई व्यूज ऑन टीचर्स डे सेलिब्रेशन, कि हाउ वी सेलिब्रेटेड टीचर्स डे ऑन स्कूल, वो सारा कुछ आ जाएगा। ये आपका 5th नंबर वाला पॉइंट हो गया, जो कि जस्ट इसके 4th नंबर के जस्ट बाद में आता है, एक ही लाइन में आ जाता है मोस्टली ये। अगला है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी ऑफ द स्पीच। बॉडी ऑफ द स्पीच के अंदर क्या होता है कि जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके अंदर क्या है कि आपने जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ना फील की है, महसूस किया है, क्या कुछ आपने देखा है, क्या कुछ आपको सजेशंस देने होते हैं, ठीक है, कंपैरिजन क्या है, उसकी महत्वता क्या है, वो सारा कुछ क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक के अंदर, वो सारा कुछ हम लिखते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक किस में आता है, अनाउंस इसमें आता है डेवलपमेंट में। इसके अंदर हम जो अपना टॉपिक है, जैसे टीचर्स डे का है, तो अपन क्या करते हैं कि किस तरीके से सेलिब्रेट किया, कौन से टीचर्स को हमने जो है सम्मानित किया था, उस टीचर्स की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है, और उस जो मतलब कि वहाँ पर जो है कि और कितना कितना मतलब कि बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से गेम्स हमने टीचर्स को खिलवाई, वो सारा कुछ जो है वो सारा डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक के अंदर आता है, ध्यान में रखिएगा। ये हो गया आपका 5th नंबर वाला 6th नंबर वाला टॉपिक। 5th तो इधर आ गया ना, तो 6th वाला इधर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। नाउ कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर क्या होता है कि कंक्लूजन वाला जो टॉपिक होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हम प्रोग्राम के अंदर शामिल होते हैं ना, तो उस प्रोग्राम के अंदर क्या कमियां रह गई थी, क्या कुछ हमको सुधार करना है, ठीक है ना, अगली बार के लिए हम क्या कुछ नया उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, और जो हम अपील कर सकते हैं बड़े लोगों से, वो सारा कुछ कंक्लूजन में आता है। यानी कि अपने जो मोस्टली जो अपने जो है कि सजेशंस देते हैं, अपील करते हैं, ठीक है ना, कंपैरिजन भी करके देख लेते हैं कि इन फ्यूचर अगर ये सब प्रोग्राम दोबारा हो जाए हमारे सामने, तो जो मिस्टेक्स हमसे पास्ट में हुई है वो हम प्रेजेंट में ना करें। इसके लिए क्या है कि ये कंक्लूजन वाला टॉपिक होता है। एक लाइन के अंदर आपको ये टॉपिक को क्लियर करना होता है, कंप्लीट करना होता है, खाली एक लाइन के अंदर दो तो ठीक है, अपील भी कर सकती हो आप, अपना सजेशन भी दे सकते हो। फॉर्मल थिंग्स। फॉर्मल थिंग्स के अंदर क्या होता है कि फॉर्मल थिंग्स के अंदर होता है कि जो टॉपिक हमने प्रेजेंट कर दिया है, जो टॉपिक हमने प्रेजेंट कर दिया है, उस टॉपिक को एंड करने से पहले हमको थैंक्स बोलना पड़ता है कि थैंक यू। इसका भी मार्क होता है, ये सबसे एंड में दिया जाता है। ये आपका क्या है 8 नंबर वाला पॉइंट है, 8 नंबर वाला स्टेप है जो हम एंडिंग में करते हैं। फॉर्मल थिंग्स के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी टॉपिक को एंड करने से पहले हम खाली थैंक यू बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी जो है स्पीच, इसको लिखने के लिए आपको क्या है कि 8 स्टेप्स को फॉलो करना है। ये स्टेप्स आप ध्यान में रखिए। ये तो हो गई इसकी फॉर्मल जो आपका फॉर्मेट है और एक्सप्लेनेशन। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एक स्पीच लिखकर देख लेते हैं कि फिर उसको हम क्या है ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, बेटर हमको समझ में आएगा। ये 8 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना। मैं यहाँ पर एक स्पीच लिख रही हूँ, इसी पे लिखूंगी, इसी टॉपिक के ऊपर, टीचर्स डे के ऊपर। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, फिर आने वाले जितने भी जो टॉपिक्स होंगे ना, उनका जो वे रहेगा लिखने का, फॉर्मेट और एक्सप्लेनेशन मतलब कि सेम टू सेम रहेगा। यानी कि ये स्टेप सारे उसी में ऐड रहेंगे, बस खाली क्या है कि थोड़ी शैली चेंज हो जाएगी टॉपिक के ऊपर। पॉल्यूशन के ऊपर पॉल्यूशन का टॉपिक डाल देंगे, करप्शन पे करप्शन का डाल देंगे, ठीक है ना, मॉर्निंग वॉक पे मॉर्निंग वॉक का डाल देंगे, ठीक है ना। आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक अपन टीचर्स डे के ऊपर क्या करेंगे, एक स्पीच जो है वो मैं लिखती हूँ, फिर हम इसको बेटर समझते हैं। ये मैंने आपके सामने स्पीच लिखी है टीचर्स डे के ऊपर, जो कि मैंने पूरी लिख दी है। अब मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके बताऊंगी और कहाँ कहाँ हमने उन स्टेप्स को फॉलो किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए कि पहले आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि कुछ इस प्रकार आएगा कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि यू आर स्नेहा ऑफ क्लास 9th, ठीक है, आप क्लास 9 से स्नेहा हो। राइट ए स्पीच इन 60 to 80 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड बाय यू ऑन टीचर्स डे इन योर स्कूल। आपको एक स्पीच करनी है जो आपके द्वारा बोली गई है टीचर्स डे के ऊपर आपकी स्कूल में। ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन होगा। कई बार जो ये क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा भी आता है, उसके अंदर ये होता है कि यू मे फॉलो दीज आउटलाइंस। जैसे आप क्या करते हो, कई बार आप स्टोरी अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो स्टोरी अटेम्प्ट करते हो तो उसमें कई बार आउटलाइंस दी हुई रहती है।
तो उसी तरीके से आपकी स्पीच जो होती है उसके अंदर भी क्या है, आउटलाइन का फॉर्मेट दिया हुआ रहता है। यहाँ पर तो मैंने लिखा नहीं है, बट आपकी जो बुक्स होगी उसमें आप देखिएगा कि उसके अंदर भी क्या है कि यू मे फॉलो दीज आउटलाइंस, ये आगे करके दे रखा है। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर वो चीज़ दी हुई आती है, कोई चीज़ वो नहीं दी हुई आती है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर लिखा नहीं है। आप समझ सकते हो इस चीज़ को। हम क्या करेंगे कि यहाँ कुछ सारा कुछ हमको दे रखा है, तो हम अब स्पीच को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। मान लीजिए आपकी कॉपी है, आपका क्वेश्चन तो ये रहा आपके सामने, आप आंसर दोगे। ये हो गया आपका कॉपी का इधर वाला मार्जिन हिस्सा, इसको हाशिया समझ लो आप। क्या करना है कि टीचर्स डे के ऊपर आप लिख रहे हो स्पीच, तो आप क्या करोगे, टीचर्स डे को जो टाइटल है वो हाईलाइट करोगे। ये टाइटल की बात थी, फर्स्ट जो आपका स्टेप कौन सा था, टाइटल का, तो टाइटल क्या आ गया, ठीक है ना, टाइटल आपने लिख ही दिया, टीचर्स डे। नेक्स्ट है कि रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, डियर स्कूल फेलोज, जो भी आपका ये आपका था शायद फॉर्मल एड्रेस, है ना। फॉर्मल एड्रेस के अंदर क्या करोगे कि आप ये करोगे, ठीक है ना। फॉर्मल एड्रेस के अंदर क्या चीज आ गई, सेकंड स्टेप को फॉलो यहाँ पर कर दिया है हमने, आप लोग देख लेना कि रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर स्कूल फेलोज, की सम्माननीय प्रधानाचार्य, वर्दी टीचर्स यानी कि गुणवान अध्यापक, एंड माय डियर स्कूल फेलोज, और मेरे प्रिय जो साथी जो विद्यार्थी है वो, टुडे आई स्नेहा एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन टीचर्स डे। अब देखिए यहाँ पर टुडे आई, तो यहाँ पर ये क्या है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन वाली चीज आ गई। थर्ड पॉइंट पे अपन ने लिखी थी वो चीज सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो यहाँ पर आ गए टुडे आई स्नेहा, यहाँ तक आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है। एंड देन मैंने बताया था कि फोर्थ पॉइंट आपको इसके जस्ट बाद से स्टार्ट करना होता है। तो फोर्थ पॉइंट आपका क्या है कि टुडे आई स्नेहा, ये हो गया थर्ड पॉइंट। एंड देन एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन टीचर्स डे, कि आप यहाँ पर जो है कि इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उसके साथ साथ में आप जो उस टॉपिक के बारे में क्या बोलने वाले हो वो सारा कुछ यहाँ पर आपको देना होता है। तो फोर्थ पॉइंट आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है ना। आज मैं स्नेहा एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन टीचर्स डे, मैं अपना जो है टीचर्स डे के ऊपर जो अपने विचार है वो प्रस्तुत करना चाहूंगी। फिफ्थ पॉइंट में आता है आपका डेवलपमेंट, वही चीज हमने सीखी थी, कुछ स्किप हो जाए तो उसको माइंड मत करना, क्योंकि एक पॉइंट जो है इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वो आप ऐड करो तो भी ठीक है, नहीं ऐड करो तो भी ठीक है, आपको याद होगा शायद, नहीं तो आप वीडियो को क्या है कि बैक करके देख लेना। फिफ्थ पॉइंट आपका आ गया ए पोर्टर मॉड्यूल्स, इसमें क्या होता है कि आपका डेवलपमेंट ऑफ द स्पीच आता है, उसके अंदर हम जो स्पीच से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो वहां पर बताते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए कि ए पोर्टर मॉड्यूल्स द क्ले इनटू डिजायर्ड पॉट्स। पोर्टर का मतलब आप लोग जानते हो कि क्या होता है, कुम्हार होता है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। कुम्हार, क्ले का मतलब होता है गीली मिट्टी, गिल्ली मिट्टी, डिजायर्ड यानी कि मनचाहा, पॉट्स यानी कि बर्तन, मॉड्यूल्स यानी कि ढालना, ठीक है ना। मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है, ढालना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि डेवलपमेंट बोल रहे हैं हम टीचर्स डे के बारे में। तो देखो कि ए पोर्टर मॉड्यूल्स द क्ले इनटू डिजायर्ड पॉट्स, एक कुम्हार होता है जो गिल्ली मिट्टी को अपनी मनचाही शेप के अंदर, मनचाही शेप में डालकर एक बर्तन का आकार दे देता है ना। इन द सेम वे ए टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स ए परफेक्ट पर्सनैलिटी, उसी तरीके से एक अध्यापक एक विद्यार्थी को उसका मतलब कि बहुत अच्छी उसका व्यक्तित्व बनाता है, ठीक है ना। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में एक टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसकी फैमिली का, उसके पेरेंट्स का तो होता ही होता है, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर का होता है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान एक टीचर का भी होता है, क्योंकि 7 से 8 घंटे वो एक टीचर के पास में भी रहता है, बाकी टाइम वो घर में रहता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड वो 2 जगह करता है, एक तो अपने घर पर और दूसरा वो विद्यालय में। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि इन द सेम वे ए टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स ए परफेक्ट पर्सनैलिटी, उसी तरीके से एक अध्यापक भी एक विद्यार्थी को उसका मतलब कि परफेक्ट पर्सनालिटी में ढालते हैं। शी और ही, टीचर आपका मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑब्लिक करके लिखा है ये। शी और ही गाइड्स द स्टूडेंट्स, वह स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, ठीक है ना, आगे से आगे उनको बताते हैं जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी उनके स्टडी में प्रॉब्लम आती है उसको। तो शी और ही गाइड्स द स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। शी और ही एजुकेट्स देम अफेक्शनेटली, वो उसको बड़े ही स्नेह से उनको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। शी और ही सजेस्ट गुड बुक्स एंड मेथड्स टू बिल्ड
बिल्ड अप टैलेंट एंड स्किलफुल पर्सन। वो उनको मतलब कि अच्छी किताबें सजेस्ट करते हैं और जो है उनको जो उतना टैलेंट होता है, उनकी जो कौशल होता है, उसको क्या है कि वो बाहर लाने के लिए क्या करते हैं, उनको अच्छी बुक्स सजेस्ट करते हैं, जिससे कि क्या है कि वो एक अच्छी जो मतलब कि पर्सनालिटी के रूप में हमारे सामने आते हैं, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। ठीक है ना। वो गाइड नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? अच्छी बुक्स सजेस्ट किए, उसको रीड करोगे तभी तो आप में वो जो क्वालिटीज़ है वो आएगी, आप में वो जो है मतलब कि मन की इच्छा जागेगी कि मैं भी इसके जैसा बनना चाहूँगा। इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि शी और ही सजेस्ट गुड बुक्स एंड मेथड टू बिल्ड अप टैलेंटेड एंड स्किलफुल पर्सन। शी और ही ऑल्सो हेल्प्स देम टू बी हेल्दी। अध्यापक, शी और ही का मतलब यहाँ पर टीचर से लेना आप लोग कि अध्यापक जो होते हैं उनको क्या है कि मतलब कि हेल्दी रहने के लिए भी क्या करते हैं कि सहायता देते हैं, ताकि वो स्वस्थ बने रहे। इसके लिए उनको टाइम टू टाइम वो गाइड करते रहते हैं कि क्या आपको हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए और अनहेल्दी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। वो सारा कुछ नॉलेज वो उनको देते हैं। हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर भी हमको ये नॉलेज मिल जाता है, और पर्सनल हमारे अगर टीचर से अगर अपने जो व्यवहार अच्छे हैं तो हमको गाइड करेंगे ही करेंगे ना। अगला है कि आपका ये डेवलपमेंट हो गया, एंड देन आपका क्या होता है सजेशन। सजेशन वाला पॉइंट मैंने बताया था, ये 6th पॉइंट यहाँ पर आ गया है। एक पॉइंट मैंने स्किप किया है, वो जो आपका मैंने बताया था कि लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये है आपका 6th पॉइंट कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ए गुड सोसाइटी विदाउट द हेल्प ऑफ ए टीचर। ये यहाँ पर सजेशन है। सजेशन और जो अपने अपील होते हैं वो विचार हम एंडिंग में अपना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में एक लाइन के अंदर हम बताते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ए गुड सोसाइटी विदाउट द हेल्प ऑफ ए गुड टीचर, कि हम जो है एक अच्छे अध्यापक के बिना एक अच्छी जो समाज का कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आगे है आपका 7th पॉइंट, थैंक यू। थैंक यू करके आपको आपकी स्पीच को कंप्लीट करना होता है। ठीक है ना। यहाँ पर जो एक पॉइंट मैंने स्किप किया था वो ये था कि थैंक्स फॉर कमिंग वाला, मैंने ये बताया था आपको, आप लोग उसको देख लेना। तो बच्चों ये आपकी स्पीच है, आपको कॉपी के अंदर किस तरह से करनी है, इसी तरीके से आपको कॉपी के अंदर करनी है। हाशिए वगैरह का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि देखो टीचर्स डे का आपने टाइटल दे दिया है, एंड देन जो आप क्या करोगे कि स्पीच को स्टार्ट करोगे आपकी कॉपी के अंदर, तो हाशिए का थोड़ा स्पेस दे लेना, उसके बाद से आपको स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट लाइन आपको यहाँ से लिखनी है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर स्कूल फेलोज, ये लाइन आ गई। एंड देन जो आपका सेकंड पॉइंट है टुडे, जो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है और जो आपको टॉपिक के बारे में आप बोलने वाले तो वो जस्ट इसी के जस्ट नीचे से आपको लिखना है। कैपिटल लेटर्स के अंदर ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है। तो ये वाली लाइन यहाँ पर आई जाएगी, टुडे आई स्नेहा एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन टीचर्स डे। ठीक है। थर्ड पे जो आपको क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ द स्पीच, वो भी आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और वो भी जस्ट इनके नीचे से आएगा। ये तीनों लाइनें सिमिलियर चलेगी, ये तीनों लाइनें सिमिलियर एक ही सीक्वेंस में चलेगी। आप थोड़ा सा भी इसको इधर उधर करोगे तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है ना, मार्क्स कट जाएंगे, इंप्रेशन डाउन जाता है। फिर बाद में क्या कि ये थर्ड पॉइंट आपने लिख दिया, डेवलपमेंट ऑफ द स्पीच में क्या आ जाएगा, ए पॉटर मॉड्यूल्स द क्ले इनटू डिजायर्ड पॉट्स, इन द सेम वे ए टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स ए परफेक्ट पर्सनालिटी। She or he guides the students, she or he educates them affectionately, she or he suggests good books and methods to build up talented and skillful persons, she or he also helps them to be healthy। ठीक है ना, यहाँ तक आपका डेवलपमेंट ऑफ द स्पीच आ गया। एंड देन जो आपका जो फाइनल जो है सजेशन वाली चीज, वो इनकी सीध में वापस आएगी। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट्स जो आपने फॉलो किए हैं, इन्हीं की जस्ट सीध में आपको क्या लिखना है कि सजेशन वाली लाइन लिखनी है कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ए गुड सोसाइटी विदाउट द हेल्प ऑफ ए टीचर। एंड देन जो थैंक यू आएगा वो इसी की सीध में आएगा। बच्चों ये आपकी स्पीच है, आपको मतलब कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको आपकी कॉपी में ये टॉपिक कंप्लीट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, टाइम टू टाइम वीडियो भी देख सकते हो। थैंक यू।